खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा को लेकर व्यापारियों में पनप रहा असंतोष अब खत्म हो गया है। कलेक्टर से हुई मुलाकात के बाद व्यापारियों ने संतोष जताया और कल से कलौंजी, धनिया और अजवाइन मंडी प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही यह भी तय हुआ है कि संजीव मिश्रा अब नीमच में कार्रवाई नहीं करेंगे, उन्हें मनासा पदस्थ कर दिया गया है। अगर वे नीमच में कार्रवाई करेंगे तो उनके साथ एक अन्य अधिकारी भी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा को लेकर मंडी व्यापारियों में चल रही नाराजगी के मामले में आज मंडी व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल के साथ बैठक की और संजीव मिश्रा की कारगुजारियों के संबंध में बताया। नीमच कलेक्टर के साथ व्यापारियों की करीब 1 घंटा बैठक चली। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर बात की गई, लेकिन पूरा मामला संजीव मिश्रा को लेकर ही केंद्रित रहा। व्यापारियों ने संजीव मिश्रा को लेकर काफी नाराजगी जताई और कहा कि वे केस भी दर्ज करते हैं, घूस भी लेते हैं और पुलिस के नाम से डराते हैं। इस पर कलेक्टर ने कहा कि संजीव मिश्रा का कार्य विभाजन कर दिया गया है, वे फिलहाल मनासा में पदस्थ हैं। अगर नीमच में सैंपलिंग की कार्रवाई करते हैं तो उनके साथ एक अन्य अधिकारी भी तैनात होंगे। कलेक्टर ने व्यापारियों को संतुष्ट किया कि नीमच में किसी भी तरह से व्यापारियों को परेशान संबंधी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनके जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष भारद्वाज जी थे, उनके साथ कुछ व्यापारी साथ में आए हुए थे। कुछ उन्होंने पॉइंट्स उसके बारे में रखे कि जो सैम्पलिंग के साथ जब्ती होती है उससे व्यापारी को दिक्कत होती है और सैम्पलिंग की रिपोर्ट देर में आती है। उस बारे में उन लोगों को क्लियर किया गया कि जहाँ पे भी संदिग्ध अवस्था में नहीं मिलेगा वहाँ पे ऐसा अलग से जब्ती का नहीं किया जाएगा और दूसरा सैम्पलिंग तो लगातार करी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और दूसरा मिथ्या छाप को लेकर लोगों के थोड़े से मिथ्या छाप के ऊपर इतना लंबित रखने से प्रकरण नहीं होते। कुछ लोगों की पर्टिकुलर शिकायतें थी, उसको इनको ये कहा गया कि उसको अलग से भी अपना चर्चा कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने लेटर हेड पर, तो हम लोग उसमें कार्रवाई करवा देंगे। तीसरा जो संजीव मिश्रा को लेकर इनका ये था कि वो उनसे जिस तरीके से कार्रवाई या जो भी बर्ताव करते हैं उससे शायद थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है, तो वो हम लोगों ने स्पष्ट इन लोगों को इसीलिए कर दिया क्योंकि लगभग 3 से 4 महीने पहले जब हमारे पास फूड ऑफिसर यहाँ पर एक फूड सेफ्टी ऑफिसर यशवंत शर्मा आए थे, उसके बाद हम लोगों ने कार्य विभाजन पहले ही कर दिया था। तो वो शायद इस क्षेत्र में तो वैसे भी उनको मनासा क्षेत्र में था, तो इधर कोई ऐसा है नहीं इशू। अकेले तो वैसे भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे और उसमें कोई इशू है। व्यापारी संघ अध्यक्ष राकेश भारद्वाज ने कहा कि कलेक्टर के साथ विभिन्न बिंदुओं पर बात हुई और उन पर सहमति बन गई है। फैब्रिकेशन के मुद्दे पर भी कलेक्टर से अच्छी चर्चा हुई है। संजीव मिश्रा के मामले में भी बात की गई है और अब कल से मंडी प्रारंभ हो जाएगी। कलौंजी, धनिया और अजवाइन की मंडी चलेगी, व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाएगा। भाई ये अजवाइन, कलौंजी और धनिया के जो व्यापारी थे उन्होंने जितने भी पॉइंट उठाए थे और जो पॉइंट दिए थे उन सब पे कलेक्टर साहब से चर्चा करी और जो मुख्य बिंदु थे उन पर कलेक्टर साहब सहमत हो गए कि ऐसे किसी को कोई ऐसी तकलीफ नहीं आएगी कि जिसके आधार पर नेचुरल का कोई सैम्पलिंग होना अलग बात है, पर किसी को जानबूझकर हरेसमेंट कहीं पर जो है वो नहीं रहेगा। और जहाँ तक फ्यूमिगेशन का सवाल है, फ्यूमिगेशन विद द परमिटेड लिमिट के अंदर आदमी फ्यूमिगेशन कर सकता है, फ्यूमिगेशन का कोई इशू नहीं है और सरकार उसमें कोई प्रशासन जो है फ्यूमिगेशन के लिए किसी को रोकेगा नहीं, पर वो परमिसेबल लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। और बाकी चीज़ों के लिए कि मंडी के अंदर जो माल आता है उस माल को आदमी सभी लोग खरीदे और ख़रीद के अच्छी तरीके से साफ़ करके उसको भेजे। नेचुरल माल की कोई यदि कोई सैम्पलिंग होता भी है तो उसमें किसी को जानबूझ करके जो है वो दंडित नहीं किया जाता है। उल्लेखनीय है कि नीमच के खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा को लेकर नीमच के व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं, उनकी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वे लगातार नीमच के व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करते रहे। इस मामले में आज से कलौंजी, अजवाइन और धनिया की मंडी बंद रखने का व्यापारियों ने ऐलान किया था और नीमच की कलौंजी, धनिया और अजवाइन मंडी बंद भी रही थी, लेकिन कलेक्टर के साथ हुई बैठक सफल रही। पूरे मुद्दे पर व्यापारी सहमत दिखे। अब कल से मंडी प्रारंभ हो रही है।